हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है चुनाव पर आधारित सवाल। इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाते हैं, इसका क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, आज के क्लास में हम सारे चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके जितने भी तरीके हो सकते हैं हम सारे तरीकों को सीखेंगे। आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आए। यहाँ पर जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं हम वो सारे सवाल लिख के लाए हुए हैं और ये अगर आप 10 सवाल कर लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आपको हम क्वेश्चन से ही जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे और जितने भी तरीके हो सकते हैं हम वो सारे तरीके को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 65% वोट प्राप्त करके 22,500 वोट से जीत जाता है तो कुल कितना मतदान हुआ। तो यहाँ पर जो है आप इसको x से भी बना सकते हैं, 100 से भी बना सकते हैं। तो हम आपको आसान तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप मान लीजिएगा, माना कुल मत जो है टोटल कुल मत 100 है। कुल मत 100 है तो जीतने वाला जो प्रत्याशी है वह कुल मत का कितना लाया है, तो ये लाया है 65%। ये जो है विनर कैंडिडेट है, ये विनर कैंडिडेट है। ये 100 का 65% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 65। ये आपका 65 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 का 65% आपको तो निकालने आता होगा। अब ये हटेगा तो नीचे 100 होगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 65। ठीक है। दूसरा जो है लूजर कैंडिडेट जो है, यहाँ पर ये आप 65 इसमें से घटा दीजिए तो घटा देते हैं तो कितना आता है, ये आपका आ गया 35। यानी कि जो विनर कैंडिडेट है उसको 65 वोट मिला है और इसको 35 वोट मिला है। अब सवाल में जो है डिफरेंस दिया गया है, ये कह रहा है जीतने वाला जो है ये 22,500 से जीत जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है 30 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है आपको 30 का है और डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर करेंगे तो आप डायरेक्ट एक स्टेप बचा लीजिए। यहाँ पर 22,500 जो यहाँ पर दिया गया है ये इसके डिफरेंस के नीचे, तो यहाँ पर ये 30 का वैल्यू दिया गया है और हमको निकालना है 100 का, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और ये आपका 0। यहाँ पर जो है ये 750 और 100 गुना करेंगे तो 75,000 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस चुनाव में जो है कुल कितने कैंडिडेट थे, तो 75,000 कैंडिडेट थे। तो इस सवाल को हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको x से बनाएं तो देखिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट्स देते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिएगा कुल मत x है, x का इसको 65% मिला है और जो हारने वाला कैंडिडेट होगा उसको जो है x का 35% मत मिला है और दोनों का डिफरेंस लीजिएगा और यहाँ पर जो है ये 22,500 के बराबर कीजिएगा। 22,500 के बराबर ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप डायरेक्ट लिख लीजिए। यहाँ पर 30% बराबर 22,500 और यहाँ पर परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो x गुना 30/100 बराबर में 22,500 और 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। यहाँ पर ये आपका डबल 0 होगा तो यहाँ पर x से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 75,000। देखिए दोनों तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो हम सवाल करेंगे जो आपका सबसे शॉर्टकट तरीका होगा उसी तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो अगला सवाल, दूसरा सवाल है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को 55% मतदान मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5% मतदान प्राप्त हुआ। यदि विजेता उम्मीदवार 9,000 मत से जीतता है तो मतदानों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सवाल में कहेगा उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है। अब जो है इसमें 3 उम्मीदवार आ गए हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो है हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं।
ये जो पहला उम्मीदवार है यहाँ पर, इसको जो है कुल मत का 55% जो किताबों में दिया गया है यहाँ पर बोर्ड पे सवाल, वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो है अंतिम में तीसरा उम्मीदवार जो है यहाँ पर जो बोर्ड पर दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर इसको जो मिला है ये 5% मिला है। तो यहाँ पर बताइए क्या हमको कोई बताने आएगा कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? ये आपको खुद से सोचना होगा कि जब इसको 55 मिल गया है और इसको 5% मिल गया है, तो इसका मतलब टोटल जो है कितना वोट हो गया अभी तक? तो 60, 55 और 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। और टोटल मतदान की संख्या हमेशा हम 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। तो 100% में से ये 60% घटा देंगे तो क्या दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला ये पता चल गया। तो यहाँ पर जो है दूसरे उम्मीदवार को यहाँ पर जो वोट मिला उसको 40%। अब खुद ही देख लीजिए कि किन दो उम्मीदवारों के आपस में कंपटीशन है। ये तो दूर दूर तक नहीं है, इसका मतलब हार जीत इसी दोनों के में तुलना होगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो पहला उम्मीदवार है ये दूसरे उम्मीदवार से 15% ज़्यादा लाया है, ये 15% ज़्यादा लाया है। और यहाँ पर जो है परसेंट में तो 15% लाया है, लेकिन संख्यात्मक मान में 9000 मतों से जीतता है। इसका मतलब 15% का जो वैल्यू है ये आपका 9000 के बराबर है। यहाँ पर हम 1% का मान निकालेंगे। 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 9000 बट्टा यहाँ पर 15। और टोटल मत हमेशा आपको जब भी हम परसेंटेज का सवाल जो चुनाव वाले करेंगे उसमें 100 मानना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लेंगे। देखिए 15 छक्का 90, तो यहाँ पर आए कितना? ये 600 और 1000, ये 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 60,000। यानी कि उस जो चुनाव में मतदाताओं की संख्या कुल कितना था? तो 60,000 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये पहला जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगला सवाल, तीसरा सवाल है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या, यहाँ पर कुल मतों की संख्या आप हमेशा 100 मानिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखते हम यहाँ पर माना कुल मतों की संख्या ये 100। यहाँ पर जो है हम कुल मतों की संख्या जो है हम 100 मान लिए हैं। अब कह रहा है कि 100 जो है उसमें से 10% मत डाले नहीं गए हैं, ठीक है ना। ये हम इसको जो है ये संख्यात्मक मान निकालने के लिए, रिलेट करने के लिए 100 माने। आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए 100 जो मत है उसमें से 10% मत जो है डाले नहीं गए हैं। 10% मत जो है नहीं डाला गया है, तो 100 का 10% निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 का 10%, ये आपका हो जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो 100, और ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 10 जो है मत नहीं डाले गए हैं। तो यहाँ पर बताइए ये 10 नहीं डाले गए हैं, तो इसका मतलब 100 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर जो है ये 90 जो है मत डाले गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल में कहा है जो मत डाले गए हैं उसका 60%, इसका जो है इसका 60%, 90 का 60% कितना हो जाएगा? तो 90 का 60%, देखिए परसेंट हटेगा नीचे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 90 गुना 60 बट्टा 100, और यहाँ पर ये 0 से 0 और ये कट गया, तो यानी कि ये आपका नछा 54, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को 54 वोट मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हारने वाले को कितना मिला होगा? या तो आप इसमें से घटा लेंगे 90 में से तो भी आ जाएगा, या आप 90 का, ये देखिए 60 इसको मिल चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 40% मत इसको मिला होगा। तो आप इस तरीके से निकालेंगे 40 बट्टा, यहाँ परसेंट हटेगा तो 100, 0 से 0 और ये आ जाएगा 9 चौक 36। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा
डिफरेंस देखिए, ये जो 60% मत प्राप्त किया है, तो यहाँ पर ये जो है इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 54 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो 8 आएगा यहाँ पर, और ये आपका 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर जो है कितना ज्यादा हो रहा है 18, और रियल वैल्यू में दे रहा है यहाँ पर 720। तो ये तो तुलना करने के लिए है, तो ये 18 का जो मान है वो 720 के बराबर है, तो 1 का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो 720 बट्टा 18, और यहाँ पर देखिए कुल मत कितना माने हैं तो 100, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ जाएगा, और यहाँ पर 18 से काटेंगे, 18 चौक 72 यानी 40, और 40 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा। तो उसमें जो है मतदाताओं की संख्या कितना हो जाएगा, ये 4000, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो आपको ये 100% समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ये चौथा सवाल है, आइए इसको मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के सवाल जो एग्जाम में पूछे आते हैं, और ये पूछा हुआ सवाल है, तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं तथा 60 मतदाता अपने मत नोटा को दे देते हैं, तथा एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर इस सवाल को हम x और 100 मान की बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे सबसे आसान होगा इसको x मान करके, ठीक है। हम 100 मान के भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा माना कुल मत, तो हम यहाँ मान लेंगे x है, तो x का 10% जो मत है वो डाला नहीं गया है, तो इसका 10% नहीं डाला गया है, तो कितना डाला गया होगा, तो x का 90% जो है यह डाला गया। फिर कह रहा है कि इसमें से जो है 60 मत नोटा को दे दिया गया है, तो बताइए कुल वैध मत कितना हुआ, तो x गुना ये 90% और माइनस 60। आगे जब हम सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल में कहा है कुल मतों का 47% जो है जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है, तो कुल मतों का, तो जो हम इसको माने हैं यहाँ पर ना, इसका 47%, तो 47% निकालेंगे तो x का इसका 47% ये जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है, ठीक है, ये विनर कैंडिडेट है। तो बताइए हारने वाले को, जो लूजर कैंडिडेट है, उसको कितना मिला होगा, तो इसमें से जो है ये वाला घटा लेंगे। देखिए पहले जो है इस पार्ट को घटाइए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम घटाते हैं, तो x गुना, देखिए 90 में से 47 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये 8 में से 4 गया तो 4% और माइनस 60। घटाने तो आता है ना, यहाँ पर देखिए x गुना 90% माइनस 60 और माइनस 47, ये आपका x का 47%, ये आ जाएगा आपका ये मान, ठीक है। अब इसी से जो है हार और जीत का होगा, तो कहा है जीतने वाला उम्मीदवार हम 308 मतों से जीत गए हैं, तो इसका डिफरेंस ले लीजिए, ये इसका डिफरेंस आएगा, तो इसमें से हम घटाते हैं इसको, तो देखिए डायरेक्ट हम घटाते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 47 में से 43 जाएगा तो कितना आ जाएगा, x गुना 4% और माइनस 60, देखिए घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 308, और ये 60 उधर घट जाएगा, तो यहाँ पर x गुना 4 बट्टा, यहाँ परसेंट हटेगा तो 100, बराबर ये 8, ये आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर काटेंगे 4 से, तो 4 छक 24 और 4 दूना 8, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 6200 आ जाएगा, और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये था आपको x मान करके डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। 100 से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आप मान लीजिएगा माना कुल मत,
कुल मत जो है आप यहाँ पर ये जो है आप 100 मान लीजिएगा, कुल मत 100 मान लिए यहाँ पर हम। देखिए तो सबसे पहले जब हम कुल मत 100 मान लिए तो जैसे सवाल का विषय से करते जाएंगे तो 10% जो है इसमें नहीं डाला गया है, तो 10% का वैल्यू जो है 100 का निकालेंगे तो 10 इसमें घटा लेंगे, इसका मतलब 90 जो है यहाँ पर डाला गया है, 90 डाला गया है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से 60 मत, ये जो आप देख रहे हैं मत ना, ये आपका रियल मान नहीं है, ये जो रियल मान नहीं है, लेकिन 60 जो है ये नोटा को दे दिया गया है। तो 90, ये बात आप समझिएगा, ये 90 और -60 जो है ये रियल मान है और ये रियल मान नहीं है। लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको मिला है यहाँ पर 47%, तो यहाँ पर ये 47 हो जाएगा। और 47 टोटल मत इतना है, 47 इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 43। ठीक है, ये तो मान रियल है नहीं लेकिन 60 है, और यहाँ पर इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये 4, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 60, ये तो रियल मान है नहीं, बराबर में कितना हो जाएगा 300, ये आपका हो जाएगा 308, ये घट जाएगा उधर जा करके, तो यहाँ पर 4 का मान जो है ये आपका आ जाएगा, देखिए घटा लेंगे तो 8, ये आपका हो जाएगा 4 और ये 2। तो देखिए 4 का मान इतना है, चूंकि हमको 100 पुराना है तो क्या करेंगे, पहले हम 1 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा 248/4 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काटेंगे, 4 छक 24, 4 दूना 8, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6200। ठीक है, इससे भी आपका आंसर समान आएगा। अगर आप कोई भी तरीका लगाइएगा लेकिन आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। हम जो है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका जो है 3 टाइप आएगा, तीनों में आपको जितने प्रकार के सवालों में वेरिएशन हो सकते हैं हम उस प्रकार के सारे सवाल को लाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।